नमस्कार सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, बड़ी कृपा की आपने कि पुनः बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आपने संवाद का अवसर दिया। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। सर, हवाला रैकेट के ज़रिए आतंकवादियों को, अलगाववादियों को फंडिंग करने का एक बहुत बड़ा रैकेट है, उसको पकड़ा है पुलिस ने जम्मू कश्मीर। सर, आप सोचिए कि किस तरह से म्यूल अकाउंट्स के ज़रिए पूरा धंधा चल रहा था। क्यों नहीं? आईएसआई और जो राष्ट्र विरोधी तत्व हैं, वो इस तरीके के हथकंडे रोज नए नए शगुफे छोड़ते हैं। अगर आप याद करें कि राष्ट्र विरोधी तत्वों ने और आईएसआई ने मिल करके ड्रोन टेक्नोलॉजी से पहले तो इन्होंने हमारे यहाँ आपत्तिजनक वस्तुएं, ड्रग्स और हथियार डालने की कोशिश की। उस पर भारत सरकार ने पूरी तरीके से नियंत्रण किया, सुरक्षा बलों ने। फिर इन्होंने नकली इंडियन मुद्रा जो है वाया नेपाल या अन्य देशों के जरिए हमारे यहाँ प्रवेश कराने की कोशिश की। लेकिन जब आपका डीमोनेटाइजेशन हो गया और नोटबंदी हो गई तो इनके दिवाला निकल गया इनका। जो बहावलपुर में इनकी प्रेस वगैरह चल रही थी नकली, और डाई वगैरह लेकर के आए थे, और जो धुरंधर पिक्चर में इसका पूरा हवाला दिया गया था, वो पूरा इनका नेटवर्क ध्वस्त हो गया। अब उसके बाद आता है ड्रग्स। ड्रग्स पे भी अंकुश हो गया। ये सबसे नया कि 8,000 म्यूल अकाउंट जम्मू एंड कश्मीर में, और इस पे अभी से नहीं, 2017 से एनआईए काम कर रहा था, और बड़े अनुसंधान के उपरांत उन्होंने ये देखा कि 8,000 अकाउंट्स ऐसे हैं जो कि म्यूल अकाउंट्स हैं। म्यूल अकाउंट्स क्या है? उन्होंने किराए पर, भाड़े पर अकाउंट्स ले लिए, छोटे छोटे लोगों के, मामूली लोगों के। क्योंकि हम तुम्हें महीने के 10,000 15,000 देंगे, जो पैसा ट्रांजैक्शन होगा वो जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं होगी, हमारा ही पैसा आएगा, हम ही अपना पैसा निकालेंगे। तो विश्वास करने वालों ने दे दिया, और ठेके पर अपना अकाउंट उनको दे दिया, और सारा अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और जो भी उनके ट्रांजैक्शन के तौर तरीके होते थे वो दरअसल चले गए साइबर क्रिमिनल के पास। साइबर क्रिमिनल कश्मीर में नहीं बैठे हैं, साइबर क्रिमिनल्स बैठे हैं म्यांमार, कंबोडिया, थाईलैंड और इन देशों में। और वहां पर जाके जब पुलिस ने देखा कि चाइना के ही ये माफिया इनका संचालन कर रहे हैं, और म्यांमार से लेकर के कंबोडिया तक इनका संचालन वहां पे कर रहा है। भारत के इंजीनियर्स को 15-15 हजार महीने के ऊपर बीटेक जो है उनको रिक्रूट कर लिया, और उनसे साइबर क्राइम कराने लगे। अब म्यूल अकाउंट का काम क्या है? अब ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि म्यूल अकाउंट होल्डर्स बराबर के हिस्सेदार हैं अपराध के, और उनको भी पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में उनको मुलजिम माना जाएगा। ये आप नहीं कह सकते हैं कि हमको कानून नहीं आता था इसलिए हमने इसको बिल्कुल अनजान में या अज्ञानवश हमने इसको कर लिया। अज्ञानवश, वैसे लॉ का ये भी प्रिंसिपल है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज और एलिबाई। कानून की जानकारी का न होना ये पर्याप्त कारण नहीं है कि आप कानून की गिरफ्त से बच जाएं। तो ये अंजू जी बहुत ही संतोष का विषय है कि 8,000 अकाउंट। अब इसकी जरा डायनेमिक्स को आप समझ लीजिए, ये म्यूल अकाउंट और इसके अंदर इसकी जो डायनेमिक्स क्या है। डिजिटल हवाला नेटवर्क, ये डिजिटल हवाला नेटवर्क है। एक फिजिकल हवाला होता है जो कि यहां पर पैसा दिया, आपको पासवर्ड मिला और कोड मिला, और जाकर के चेन्नई में या कल कोलकाता में या मुंबई में जहां पर आप चाहें उसकी डिलीवरी करा लें, वो तो होता है फिजिकल। ये होता है डिजिटल हवाला नेटवर्क। और इसमें जो काम हुआ और उसके बाद ये मालूम पड़ा कि ये बेनामी होते हैं, ये अकाउंट जितने होते हैं बेनामी होते हैं। इसमें इसी तरह से कोई इनके डिजिटल प्रिंसिपल्स का कोई पता नहीं लगा सकता है। जैसे मान लीजिए कि हमने 2-4 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़ का वारा न्यारा किया, क्योंकि इसमें 40 लाख प्रतिदिन का हीला हवाला और ट्रांजैक्शन ये साइबर क्रिमिनल्स कर सकते हैं। 40 लाख का एक ही दिन में। तो आप समझ सकती है कि इसका परिमाण 8,000 अकाउंट्स के ऊपर अगर आप देखें तो कितना ज्यादा इसका परिमाण हो सकता है। तो डिजिटल हवाला नेटवर्क एक बहुत ही खतरनाक था। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में और चरमपंथी गतिविधियों में यह पैसा इस्तेमाल होता था। अभी आपने सुना होगा कि ये जो साइबर क्राइम है इसका परिमाण कितना है? 53,000 करोड़ रुपए, ये प्रधानमंत्री जी ने अभी एक भाषण में कहा था। और डकैती का तो देख लीजिए, डकैती सब बहुत बड़ा एक अपराध है, लेकिन 200 साल की चंबल घाटी की और काली नदी की घाटी में और बीहड़ों में 200 साल की डकैतियों में आपके पास मुश्किल से 200-300 करोड़ का ही आपका जो डकैती का परिमाण रहा होगा, टर्नओवर रहा होगा। लेकिन यहां पर 53,000 करोड़, आप समझ सकती हैं कितनी भयावह स्थिति है डिजिटल अरेस्ट की। एक एक आदमी से 100-100 करोड़।
50-50 करोड़, और उसको फिर कैसे डालते थे, ये म्यूल अकाउंट्स में लेकर के जल्दी से जल्दी उसको क्रिप्टो करेंसी में डाल करके देश के बाहर ये अन्यत्र ट्रांसफर कर लेते थे। अब सवाल ये उठता है कि टेरर फंडिंग का ये बहुत बड़ा स्रोत था, और टेरर फंडिंग का इतना बड़ा स्रोत, आखिर इस पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जाहिर है कि इसके ऊपर बड़ा अनुसंधान राष्ट्र विरोधी तत्वों ने, विशेषकर चीन ने इसके ऊपर बहुत काम किया है, और आईएसआई की मदद कर करके इसके ऊपर उन्होंने काम करके हमारे ही इंजीनियर्स को कैम्बोडिया और अन्य देशों में ले जाकर के नौकरी दे करके उनको बंधक बना करके, अभी आपने सुना होगा कि करीब 100 हमारे इंजीनियर्स और टेक्निकली क्वालिफाइड लड़कों को भारत सरकार ने उनका प्रत्यावर्तन वापस कराया। लेकिन वो वहां गए क्यों? अगर गए तो वो भी ठीक है, वो उनका कहना बिल्कुल सही है कि उनको बंधक बना करके जबरदस्ती उनसे साइबर क्राइम कराया, क्योंकि भारतीय, अब आप कह सकते हैं अपने लड़के क्यों नहीं लगाए, क्योंकि भारतीय परिवेश और भारतीय बातचीत का तौर तरीका तो भारतीय से ही मिलेगा। इसलिए इन्होंने इनको सब्ज बाग दिखा करके कैम्बोडिया और इस तरह के म्यांमार ले जा करके इनको जॉब कराया। अब साइबर फ्रॉड का एक बहुत बड़ा ये है कि इनके ऊपर अगर आप देखें कि ये जो लूट का पैसा होता है, इसको क्रिप्टो करेंसी में इन्हीं म्यूल अकाउंट्स के जरिए कर लेते हैं। पहले पैसा आपने डरा के धमका करके प्राप्त किया, इन म्यूल अकाउंट्स में डाला, म्यूल अकाउंट से आपने क्रिप्टो करेंसी में इनको कन्वर्ट कर दिया, और उसके बाद आपने इसको राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में, चाहे पत्थर फेंकवाने में, चरमपंथियों की फाइनेंसिंग में, रेडिकलाइजेशन में, लव जिहाद में, जहां देना था आपने देना शुरू कर दिया। आपने एक चीज नोटिस की अंजू जी, कि इसमें कोई भी पैसा कोई सरकार अपनी जेब से नहीं लगा रही है, सारा भारत का पैसा। अगर मादक पदार्थों का है तो मादक पदार्थ का पैसा भी भारतीय ही देते हैं, अगर मानव तस्करी है वो भी भारतीय लोगों का ही उत्पीड़न और शोषण के बाद होता है, अगर ड्रग्स के बाद अगर आप आती हैं नकली भारतीय मुद्रा है, वो भी भारत के ही ऊपर चोट करना है। यानी इससे अच्छा बिजनेस मॉडल कोई हो नहीं सकता है कि हमारी केवल विचार है, आइडिया है, सारा धन और उसकी प्राप्ति भारत से ही होगी। अब अंजू जी, अगर इसके ऊपर आप देखें कि इन्होंने निवेश 0%, लेकिन टर्नओवर हजारों % हो जाता है, और ये जो म्यूल अकाउंट होते हैं इसमें एनोनिमिटी, उनका नाम, जो कि इसका संचालन कर रहे हैं, उनका नाम कभी नहीं आएगा, अकाउंट उनके नाम पर नहीं है। सेंट्रल एजेंसीज ने, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस से ये भी कहा था कि आप इनको, बैंक्स को, और इसके ऊपर जरा विशेष इनको कहिए कि निगरानी रखें। मैं निगरानी के साथ साथ ये भी कहूंगा, आप और हमारे भी बैंक अकाउंट्स हैं, और बैंक अकाउंट में जरा जी। सी भी गफलत होती है तो हर साल केवाईसी हमसे लगवाते हैं। कहीं भी अगर अपना ही पैसा हमको निकालना हो 1 लाख से ऊपर या 2 लाख से ऊपर, तो कहते हैं कि पहले आप इसमें वेबसाइट पे जाइए, आप बताइए कि आप निकाल रहे हैं, और उसके बाद आप निकाल सकते हैं। लेकिन म्यूल अकाउंट में, एक अकाउंट में 40 लाख रुपए प्रतिदिन का अगर वारा न्यारा हो रहा है, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि बैंक कर्मचारी या बैंक इससे अनभिज्ञ है। बैंक पूरी तरीके बिल्कुल। से इसमें शामिल हैं, और ये जो भी साइबर अपराध हो रहा है, और म्यूल अकाउंट्स का खुलना, मूल अकाउंट्स का संचालन होना, 40 लाख प्रतिदिन एक अकाउंट के द्वारा उसके ऊपर हेरा फेरी करना, आप क्या समझती हैं कि क्या बैंक इससे अनभिज्ञ है? बैंक बराबर का इसका हिस्सेदार है, और मैं समझता हूं कि बैंक के ऑफिसर्स ही, और जो भ्रष्ट और अकर्मठ कुछ कर्मचारी हैं, वही इनको तौर तरीके सिखाते हैं कि म्यूल अकाउंट कैसे खोले जाए। एक एक आदमी के 100-100 म्यूल अकाउंट, एक एक आदमी के जी। 50-50 म्यूल अकाउंट, और उसको पैसे मिल रहे हैं। कहता ये कि मुझे कुछ मालूम नहीं था, मेरे तो अकाउंट खुलवा दिए। लेकिन क्या बैंक ये जरूरी नहीं समझता है? आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, अगर इच्छा शक्ति प्रबल होती तो बैंक इसके ऊपर अंकुश कर सकता था कि एक आदमी के इतने अकाउंट क्यों खुले। आपके भी अकाउंट्स होंगे, 3-4 अकाउंट होंगे, मेरे भी 3-4 अकाउंट्स हैं, इससे ऊपर अगर अकाउंट है तो ये तो माना जाएगा भाई आप सीनियर सिटीजन रखने लिए कह रहा हूं। आपको 3, एक सैलरी अकाउंट हो गया, एक आपका कन्वीनियंट जो यूपीआई पेमेंट का हो गया, एक आपका जो है मान लीजिए एचयूएफ अकाउंट हो गया। बाकी के अगर अकाउंट खोल रहे हैं तो हमें बताइए यार, कारण क्या इतने अकाउंट खोलने का आपका? तो ये चीजें बैंक को सोचनी चाहिए थी, और आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मालूम पड़ जाता है कि एक व्यक्ति के कितने बैंक अकाउंट हैं, क्योंकि पैन नंबर तो वही रहेगा, आधार नंबर तो वही रहेगा। तो ये चीज पता लग सकती थी, लेकिन ये क्यों नहीं हुई और बैंकों ने क्यों नहीं पता लगाया, ये चीज विचारनी है। मैं इसको मानने को तैयार नहीं हूं कि बैंकों ने जानकारी के अभाव में ये सब होने लगे। ये 8,000 अकाउंट इत्तेफाकन खुल गए, ये 8,000 अकाउंट मतलब हमारी जानकारी के बिना खुल गए।
ये सरासर हमारी जानकारी के अंदर रहते हुए अंजू जी, और ये हमारे बराबर की हिस्सेदारी के ये हैं। अब हम बात करते हैं किसमें कि जेके पुलिस ने राष्ट्र विरोधी तत्वों को लेकर के एक अलर्ट भी जारी किया है कि इस अलर्ट के चलते इस हवाला नेटवर्क के ऊपर हम कैसे इसको निष्क्रिय कर सकते हैं, जिसके बारे में हमने बातचीत की। ये शेल ऑपरेटर्स हैं। शेल ऑपरेटर्स एक एक अकाउंट से एक एक दिन में अगर लाखों रुपए, 40 लाख का तो एक औसत है, अगर 8,000 को इंटू 40 आप कर लें, आप अंदाज लगा सकते हैं कि कितने करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन प्रतिदिन करने का इनका पोटेंशियल था, और इन्होंने किया इस चीज को। और ये ग्लोबल साइबर, ये जो स्कैंडल होता है, स्कैम्स होते हैं, वो सभी इसी के जरिए आते हैं। हमारे ये जो म्यूल अकाउंट्स है, म्यूल अकाउंट्स इनको कहते हैं कि म्यूल अकाउंट्स के जरिए ही इनका जो है, और अगर आपने इनको म्यूल अकाउंट्स को बंद कर दिया तो ये मान के चलिए कि आपने इनकी ऑक्सीजन और ऊर्जा सप्लाई दोनों के ऊपर आपने अंकुश लगा लिया। ये बहुत जरूरी था। और म्यूल अकाउंट्स का वीकेस्ट लिंक होता, पूरी चेन जो इस साइबर क्राइम और एंटी नेशनल एक्टिविटीज का है, उसमें जी सबसे कमजोर कड़ी होती है म्यूल अकाउंट। तो म्यूल अकाउंट 8,000 अगर निष्क्रिय किए गए हैं, तो जम्मू कश्मीर में ही नहीं, क्योंकि ये जो महामारी है केवल कश्मीर की नहीं है, ये पूरे भारत की है। और जहां कहीं भी म्यूल अकाउंट हो, बैंकों के इसके ऊपर विशेष जिम्मेदारी है कि आखिर ये म्यूल अकाउंट खुले कैसे, म्यूल अकाउंट का संचालन कैसे हो रहा है। और उनके एक और शब्द है, आपके दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा, म्यूल अकाउंट से मैंने बताया ही, म्यूलर, MULER, कि जो ओनर जी होता है, जो उसका संचालन करता है। जैसे मान लीजिए मेरा एक म्यूल अकाउंट है, तो मैं म्यूलर हूं, MULER। तो मैंने एक म्यूल अकाउंट खोला, मैं उसको संचालन, तो मेरा नाम म्यूलर है। तो ये चूंकि कालांतर में आप देखिएगा 7-8 दिन में म्यूल अकाउंट और म्यूलर ये बहुत प्रचलित शब्द होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से साइबर फ्रॉड और साइबर डिजिटल वैलेट बन रहे हैं, तो जी उसके लिए ये जरूरी है। तो उसका इन्होंने एक और विकल्प निकाला, काट, कि अगर बैंक के यहाँ जाएंगे तो KYC माना जाएगा। तो एक और उन्होंने विकल्प निकाला, प्राइवेट क्रिप्टो वैलेट। प्राइवेट क्रिप्टो वैलेट, जिसमें क्रिप्टो करेंसी डाली जा सकती है, और इसमें डिजिटल फुटप्रिंट्स का पता नहीं लगेगा, KYC का झंझट नहीं होगा, और इसके ऊपर देखिए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के जरिए इसका संचालन होता है, VPN जिसको हम कहते हैं। हालांकि यह संतोष का विषय है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने VPN को पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया है, और VPN के प्रतिबंधित करने से इनकी जो है एक तरीके से कमर टूट चुकी है, और ये पूरे म्यूल अकाउंट्स और प्राइवेट क्रिप्टो वैलेट ये पूरी तरीके से अब समाप्त हो गए हैं। आपने सुना होगा कि इसकी वजह से KYC की जरूरत नहीं है, डिजिटल फुटप्रिंट्स पता नहीं लगेंगे। लेकिन जो इनकी भयावह स्थिति, टेक्नोलॉजी का कैसा इन्होंने इस्तेमाल किया, हमारे बेरोजगार नौजवानों को कैसे इन्होंने वर्गला करके थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया ले जा करके उनको गुमराह किया, बंधक बना करके बंधुआ मजदूर बनाया, और उनसे गुलाम की तरह रख करके, और कोई तनख्वाह न सर देना, अमानवीकृत करके। जी, आप कुछ कह रही थी जी। सर जैसे अभी आपको याद होगा, हाल ही में जम्मू कश्मीर में जो मदरसे और मस्जिद हैं, उनमें कौन क्या काम करता है, कहाँ से फंडिंग आती है, कितने छात्र जम्मू कश्मीर से पढ़ने के लिए, खासतौर पर कश्मीर घाटी से पढ़ने के लिए अलग अलग राज्यों में गए हैं, इनका पूरा लेखा जोखा तैयार करने के लिए कहा गया था, बाकायदा एक सर्वे हो रहा था। तो आपको लगता है कि उसी सर्वे से कहीं ना कहीं इन म्यूल अकाउंट्स के बारे में पता चला होगा? क्योंकि सवाल तो यही था ना कि जो अभी भी आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं, उनके लिए पैसा आ कहां से रहा है? सर तो अगर ये म्यूल अकाउंट है, तो इनका तो कहीं ना कहीं कनेक्शन इन सब लोगों से भी होगा। वो जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी के कितने सारे स्टूडेंट यहीं से गए थे सर, डॉक्टर, जिहादी डॉक्टर। बिल्कुल आपने सही कहा, एक चीज को कुरेदिए, जिसको कहते हैं कि अपराध के जगत में और इस तरीके की गतिविधियों में एक फैब्रिक होता है। उस फैब्रिक के मान लीजिए 4-5 तरीके के धागे, एक धागा आप निकालेंगे तो बाकी 4 धागे भी साथ साथ निकल आएंगे। आपने तो सिर्फ ये देखा कि ये लोग कहाँ कहाँ जा रहे हैं, इनकी आपत्तिजनक गतिविधियां क्या है, लेकिन अब जाहिर है कि ये वैक्यूम में तो काम करेंगे नहीं। इनको बैंक चाहिए, बैंक अकाउंट चाहिए। बैंक अकाउंट में फिर इनकी सरपरस्ती किसी ने फरमाई, ISI वालों ने या जैश ए मोहम्मद ने, कि तुम म्यूल अकाउंट्स अपने जो है सैकड़ों खुलवा लो, लोगों को कुछ पैसे भी पॉकेट मनी मिल जाएगा, और ये तुम्हारी क्रिप्टो करेंसी के जरिए ये हम एंटी नेशनल एक्टिविटीज को हम फंडिंग हो जाएंगे। तो टेरर फंडिंग का ये बहुत बड़ा एक जो मॉडल बना है, ये जो सारी रिसर्चेस शुरू हुई हैं, पहले भी इसमें अनुसंधान होना चाहिए था। आखिर इसको जिसे कहते हैं सार्स, अमेरिकन पुलिस एक इस्तेमाल करती है शब्द सार्स, सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्टिंग सिस्टम।
ये तमाम चीजें हैं। आखिर ये बताइए, उत्तर प्रदेश के कितने बच्चे कश्मीर में पढ़ने गए हैं, या उत्तर प्रदेश के कितने बच्चे हरियाणा पढ़ने गए, हरियाणा के कितने पढ़ने बंगाल गए हैं। लेकिन क्या कारण है कि एक प्रदेश का इतने सारे बच्चे पूरे भारत में अगर फैल रहे हैं, तो जानना चाहिए कि आपकी जरिया आमदनी क्या है, ऐसी कौन सी सुविधा है जो आपकी स्टेट में नहीं है, और आप जाकर के उत्तर प्रदेश, बंगाल या संवेदनशील स्थानों पर जाकर के अपना अध्ययन कर रहे हैं। तो एक चीज जब आपने पूरी दी तो बैंक अकाउंट आए, बैंक अकाउंट आए तो अमोनियम नाइट्रेट आया, अमोनियम नाइट्रेट जब आया तो जिहादी डॉक्टर आए, जिहादी डॉक्टर जब आए तो AK-47 आई, AK-47 जब आए तो मालूम पड़ा कि छांगुर बाबा, रेडिकलाइजेशन और लव जिहाद शुरू हो गया। तो आपने ये देखा होगा, जिसको कहते हैं कि अपराध के जगत में ये सारा ताना बाना एक दूसरे से ऐसा जुड़ा मिला हुआ है कि अगर आप एक धारा निकालें, इसको कहते हैं कि वन इज इनसेपरेबल फ्रॉम द अदर, एक दूसरे में पूरी तरीके से इंटरमिक्स्ड और इंटरट्वाइंड है। इसलिए आप एक धागा निकालेंगे, बाकी धागे भी खुल करके बाहर आ जाएंगे। तो ये संतोष का विषय है कि हमारी NIA ने जब एक काम शुरू किया म्यूल अकाउंट्स का, और हमारी JK पुलिस ने वहां पर जो भी मदरसों में पढ़ते हैं, जो बाहर जाते हैं, उनका जब लेखा जोखा शुरू किया तो चौंकाने वाली बातें सामने आई। सर, जैसे साइबर क्राइम को लेकर हमने कई बार बात की है, डिजिटल अरेस्ट को लेकर भी बात की है, तो ये सारा का सारा ताना बाना इन म्यूल अकाउंट्स के जरिए ही होता होगा। और मैंने आपसे एक बार पहले भी बताया था कि सर, कि मेरे साथ खुद भी ऐसा फ्रॉड हो चुका है। तो जब मैं बैंक में गई थी तो उनको पता ही नहीं था कि पैसा कहाँ ट्रांसफर हुआ। सर, क्या ऐसा हो सकता है कि उस बैंक को ये पता ना हो कि इस खाते का पैसा कहाँ गया? किसी खाते में गया होगा ना, और वो म्यूल अकाउंट ही हुआ होगा। हमारे खाते में अगर पैसा जो है निकलता है, हम ही निकालते हैं, वो तो आपको मालूम है। लेकिन किसी और के खाते में चोरी का माल जा रहा है और आपको पता ही नहीं है, और करोड़ों, सैकड़ों करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ का, और आपको मालूम नहीं है। ये कि मैं तो विश्वास बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, नहीं है तो अव्वल दर्जे के हैं नालायक और बराबर के हैं हिस्सेदार। और अब इस बात को खुल करके कहा जा रहा है कि इस तरीके की चीजें सामने आ रही हैं कि बैंक के ऊपर भी प्रभावी निगरानी की जरूरत है, क्योंकि ये इस दर्जे की लापरवाही है। हम आप अपना पैसा निकालें, अगर हम आप अपना भी पैसा अगर निकालें, तो ये मान के चलिए कि बैंक 10 सवाल हमसे आपसे पूछता है। बिल्कुल। आपने भी देखा होगा कितने सवाल पूछता है। और अगर मैं आपको ये दिखाऊं कि मेरे पास भी इस तरीके के साइबर क्राइम के जो मैसेजेस आते हैं, तो मैं आपको हम्म। दिखाना चाहूंगा, अगर मिल जाता है तो। मैंने शायद आपको दिखाया भी था कि मैं यहाँ NIA के दफ्तर से ये ईमेल आया है, और आपके पास एक पार्सल आया, उसमें जो है प्रतिबंधित चीजें और ड्रग्स वगैरह थे, और आपकी जो है अवांछनीय तत्वों से आपका मेलजोल और चैटिंग हो रही है। आप हमारे दफ्तर में आइए और वीडियो कैमरा खोल करके आइए। तो वीडियो कैमरा खोल के नया सवाल ही नहीं होता, तो इग्नोर किया। फिर एक कॉल आता है, नॉर्मली मैं कॉल वॉल अननोन लेता नहीं हूँ, लेकिन एक घंटे का चलो एक बार देखते हैं। फिर उन्होंने कहा कि साहब, आपकी गतिविधियां बड़ी अवांछनीय हो रही हैं, और आप ड्रग माफिया के साथ मिले हुए हैं, अवांछनीय तत्वों के साथ आपका मेलजोल है, उनसे बड़ी चैटिंग है। तो आपकी पेशी कैमरा ऑन कर लीजिए और अपने जरा हमें बताइए अपनी हुलिया। तो उसके बाद तो फिर हमने जो उनको सम्मान और उनकी स्वागत किया, जो अपनी भाषा थी, जिसको मैं बहुत पारंगत हूँ जिस चीज में, मैं समझता हूँ कि जिस भी संप्रदाय के होंगे तो अपना कान गंगा जल से जरूर धोया होगा, या जो भी पवित्र जल होगा उनका, उससे अपना कान जरूर धोया होगा उन्होंने। उसके बाद कोई दोबारा फोन वगैरह नहीं आया, क्योंकि हम कहते हैं डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज है ही नहीं, ये बिल्कुल फ्रॉड है। लेकिन इस फ्रॉड का ताना बाना जिसने बनाया है, चीन और ISI ने मिल करके, आप ये समझ सकती हैं कि एक ये सक्सेस स्टोरी है। 53,000 करोड़ रुपए 2-3 साल में अगर इन्होंने पैदा कर लिए भारतीयों से, उससे ISI की नाव और मंसूबे, कम से कम 5 साल उनको अब बाहर से पैसे की जरूरत नहीं है, इतना पैसा उन्होंने कमा लिया है। लेकिन संतोष का विषय अंजू जी ये है कि जिस तरीके के इनके ऊपर अंकुश लगा, जिस तरीके की इनके ऊपर कार्रवाई हुई, जिहादी डॉक्टर साहिबान के ऊपर और जिहादिनों के ऊपर, तो ये भी समझ गए होंगे कि एक इनको कहीं हूर वूर मिलने वाली नहीं है। इनको दरअसल जो हमारे सुरक्षा बल है, उनकी स्वागत समिति से इनका होगा सत्कार, और ऐसा सत्कार होगा कि घर अपने पैर पे तो नहीं जा पाएंगे ये। जो म्यूल अकाउंट आपने निष्क्रिय कर दिए 8,000, वो पूरे भारत हम्म। में लागू होंगे। अब आपने सुना होगा कि साइबर और ये डिजिटल अरेस्ट, इनकी संख्या भी दिन ब दिन बहुत घटती चली जा रही है। पहले तो रोज दिन में 5-6 केसेस आते थे, अब 5-6 दिन में एक केस सुनाई पड़ता है। तो ये संतोष का विषय है। लेकिन बाकी चीजें अगर आपको देखेंगी कि जिसके ऊपर इन्होंने, ISI ने ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, FICN, नकली नोट, ये तो भला हो कि भारत ने
जो डिमोनेटाइजेशन करा दिया, नोटबंदी कर दी, उससे इनकी कमर टूट गई बिल्कुल। लेकिन क्रिप्टो करेंसी और ड्रग्स इसको लेकर के अभी हमें बहुत लंबी यात्रा करनी है। और अब देखते हैं बांग्लादेश में नई सरकार बनी है, उनका क्या रुख होता है। नेपाल के जो हमारी सीमा है उस पर हमने कार्रवाई अच्छी कर ली, और बांग्लादेश की सीमा पर भी गृह मंत्री जी ने कहा था कि काफी हद तक हमने जो है बाड़ अपने तैयार कर लिए हैं और फेंसिंग कर ली है। ये अच्छी बात है। तो अब इतना आसान आईएसआई के लिए नहीं होगा, अपनी जो भारत विरोधी गतिविधियों की ये कार्रवाई करता था, अब उतना आसान तो नहीं होगा, बल्कि कमर टूटने में जरा सा कसर बाकी है। नक्सल पंथियों को तो आपने लगभग समाप्ति कर दिया है, और 31 मार्च 2026 को भारत नक्सल पंथियों से मुक्त हो जाएगा, मुझे कोई इसमें संशय या संदेह नहीं है। इसी तरीके से इनकी गतिविधियों पर भी एक कृत संकल्प राष्ट्र अगर इनका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए कमर कस ले, तो इनको भी मुंहतोड़ जवाब दे दिया जाएगा, और दिया जा रहा है। सर, सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो बैंकों पर नज़र रखने की है। आपने बिल्कुल सही कहा कि बैंकों को सब पता होता है, क्योंकि आप ये देखो ना, जब डिजिटल अरेस्ट के मामले होते हैं सर, या साइबर क्राइम के मामले होते हैं, उन्हीं खातों पर होते हैं जिनमें कि करोड़ों रुपए होते हैं या लाखों रुपए होते हैं। उनको ये जी, जानकारी कौन देता है? बैंक का कोई अधिकारी देता होगा ना, या कर्मचारी, कि इस खाते के आदमी को फ़ोन करो और इसका डिजिटल अरेस्ट करो क्योंकि इसके पास बहुत पैसा है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसकी प्रोफाइलिंग होती है। हमारा आपका तो केवाईसी हो गया, लेकिन मालूम पड़ा कि ये आदमी सीनियर सिटीजन है, ये आदमी डायबिटिक है, दिमागी तौर से थोड़ा कमजोर है, लेकिन बैंक में करोड़ों रुपए है। बस ऐसे जो है मुखबिरी बैंक वालों ने की, साइबर क्रिमिनल को लुहा दिया, साइबर क्रिमिनल ने हमें वर्गलाया, धोखा दिया, धमकाया और उनका उल्लू सीधा किया। तो ये बिल्कुल सही है। मैं तो हमेशा से कह रहा हूं कि बैंक की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये सूचना अगर कहीं से आ सकती है तो केवल बैंक के जरिए आ सकती हैं, और बैंक की जिम्मेदारी अपने से भाग नहीं सकता है, और बैंक के अधिकारियों, कर्मचारियों, बैंक के ऊपर कार्रवाई होनी ही चाहिए। सर, 8,000 म्यूल खाते अगर सिर्फ अकेले जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं, तो आप सोचिए उत्तर प्रदेश में कितने हजार ऐसे खाते होंगे, और अलग-अलग जगहों पर केरल में कितने खाते होंगे, क्योंकि इन सब जगहों पर फंडिंग तो बाहर से आती ही आती है। वो जो छांगुर था, उसको कितनी फंडिंग आ रही थी सर, वो सब भी ऐसी खातों के जरिए आ रही होगी ना। तो अभी तो कार्रवाई सिर्फ जम्मू कश्मीर के बैंकों पर हुई है, वहां के म्यूल खातों पर हुई है। आने वाले दिनों में ये पूरा का पूरा ऑपरेशन जो है पूरे देश में चलाना पड़ेगा सर, तभी कहीं जाकर ये जो पैसे आ रहे हैं, अलगाववादियों तक पहुंच रहे हैं, आतंकवादियों तक पहुंच रहे हैं, जिहादियों तक पहुंच रहे हैं, उस पर लगाम लगाई जा सकती है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि ये समस्या केवल जम्मू कश्मीर की नहीं, ये पूरे भारत की है। क्योंकि मोडस ऑपरेंडाई यही है, पैसा उगाना वही है। क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल फ्रॉड पूरे देश में हो रहा है, केवल जम्मू कश्मीर नहीं। म्यूल अकाउंट्स केवल जम्मू कश्मीर में नहीं, पूरे देश में है। तो अगर इसको जड़ से समाप्त करना है, तो केवल जम्मू कश्मीर तक ही ये अभियान सीमित नहीं रहना चाहिए। ये बेस्ट प्रैक्टिस पूरे देश में लागू होनी चाहिए। विशेषकर जो अति संवेदनशील जो स्थान है, जिसमें केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, यहाँ पर विशेष रूप से, और कर्नाटक, यहाँ पर विशेष रूप से ये अभियान चलना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर, इसका दायरा बढ़ाया जाना चाहिए, और हो सकता है आने वाले दिनों में गृह मंत्रालय की तरफ से कोई ऐसा ऑर्डर आ जाए जिससे कि पूरे देश में इस तरह का ऑपरेशन हो। लेकिन फिलहाल आतंकवादियों की लगाम कस गई है, क्योंकि ये जो नया हवाला रैकेट, डिजिटल हवाला रैकेट इन्होंने शुरू किया था, उसकी जो जड़ है म्यूल अकाउंट, वहां तक तो जांच एजेंसियां पहुंच गई हैं। अभी 8,000 खाते बंद हुए सर, आने वाले दिनों में और खाते भी बंद होंगे, और उत्तर प्रदेश, जैसे आपने बताया, कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर भी ऐसे खातों पर लगाम कसी जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट है बैंक अधिकारियों पर लगाम कसने की, उनको सब खेल पता होते हैं सर, सब पता होता है बिल्कुल। कहां से कहां पैसा आ रहा है, और वही खातों की जानकारी देते हैं। सर, आपने समय निकाला, बहुत विस्तार से इस विषय पर बड़ी अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद। धन्यवाद अंजू जी, जय हिंद, वंदे मातरम। फिर दर्शन करूंगा।